Good morning, student. Now we will see the second part of the property of sound, that is the pitch. ठीक है. फर्स्ट पार्ट क्या था कि साउंड की लाउडनेस थी. ठीक है, तो हम लोग ने एनालाइज किया था कि साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है. अब हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो पिच है. ठीक है, तो पिच, जो साउंड की पिच है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है. तो साउंड की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे. पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे. ये एक साउंड वेव है. ठीक है, हमने क्या बोला था, वन वेव कितनी होती है, हाफ सर्किल अप और हाफ सर्किल डाउन. यही वन वेव होती है और यही डिस्टेंस जो है वो वेव लेंथ कहलाती है. ठीक है, और इस सेम डिस्टेंस पर हमने दूसरी वेव देखा तो उसमें क्या मिला, दो हाफ सर्किल अप हैं और दो हाफ सर्किल डाउन है. तो बेसिकली ये क्या हुआ, वन वेव हुआ. हाफ सर्किल अप हाफ सर्किल डाउन, ये वन वेव हुआ. और फिर ये हाफ सर्किल अप और ये हाफ सर्किल डाउन, ये क्या बना, टू वेव बना. तो यानी कि इसमें टू वेव बन रहा है. सपोज टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो यहाँ पे टू वेव बन रही है 1 सेकेंड में और यहाँ वन वेव बन रही है 1 सेकेंड में. तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड. क्या है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड. तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन या वेव, ठीक है, वाइब्रेशन या वेव, कितनी वाइब्रेशन या कितने वेव हैं यहाँ पर दो वाइब्रेशन या दो वेव हैं. ठीक है, और यहाँ पर कितने वाइब्रेशन या वेव हैं, यहाँ पर सिर्फ एक हैं. तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्स होगी. हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्स होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्स होगी. ठीक है, तो हमको क्या पता है कि साउंड की जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, हाई पिच साउंड होगा. ठीक है, और इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, 1 हर्ट्स है, तो ये क्या कहलाएगा, लो पिच साउंड कहलाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल है गर्ल्स साउंड. गर्ल्स का जो साउंड होता है वो हमेशा हाई पिच होता है. ठीक है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी साउंड की जो है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, और बॉयज़ का साउंड जो होता है वो फ्लैट साउंड होता है या ग्रेव साउंड होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं लो पिच साउंड. ठीक है, गर्ल्स का साउंड क्या होता है, हाई पिच होता है. ठीक है, हाई पिच को हम लोग बोलते हैं श्रिल साउंड. हाई पिच को क्या बोलते हैं, श्रिल साउंड. ठीक है, अब बॉयज़ का साउंड क्या होता है, लो पिच होता है. तो इसी लो पिच साउंड को हम लोग बोलते हैं ग्रेव साउंड या फ्लैट साउंड. ठीक है, तो एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कई बार. ठीक है, और मेन वुमेन और चिल्ड्रन में चिल्ड्रन का साउंड जो होता है वो, चाइल्ड का जो साउंड होगा वो हाई पिच होगा. उसके बाद से विमेन का साउंड आएगा और सबसे कम जो लो पिच साउंड होगा वो मेन का होगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लें कि सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, पिच क्या है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है और फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑब्जेक्टिव. क्यों, क्योंकि इस पिच को हम लोगों ने मेजर कैसे किया, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मेजर किया ना. हमने बोला गर्ल्स का साउंड हाई पिच साउंड है, तो ये क्या है, ये एक मीन्स एक तरह से इसको महसूस किया गया कि गर्ल्स का साउंड जो है वो ऐसा लगा कि हाई पिच साउंड है. ठीक है, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया. ठीक है, बट अगर हमको मेजर करना है कि ये गर्ल्स का साउंड हाई पिच है कि नहीं है तो हम लोग क्या मेजर करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी हो गई. और पिच क्या हो गई, वो सब्जेक्टिव हो गई. क्यों, क्योंकि पिच को हम लोग महसूस कर सकते हैं. जैसे बॉयज़ का साउंड डिफरेंट होता है और गर्ल्स का साउंड डिफरेंट होता है. तो वो एक डिफरेंट साउंड को जिसको हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो गया. मगर अगर मेजरमेंट की बात आएगी कि कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेट हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. मीन्स अगर पूछा जाएगा हाई पिच साउंड को कैलकुलेट करो तो भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा और लो पिच साउंड को कैलकुलेट करो तो भी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होगा.